मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी और सेवक पूजा पाठ छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के खिलाफ पुजारी नाराज चल रहे हैं। बीते दिनों दो पुरोहितों पर धांधली का आरोप लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। एक पुरोहित को धमकी दिए जाने वाली ऑडियो के वायरल होने के बाद आज से सभी पुजारी, पुरोहित और सेवक धरने पर बैठ गए हैं और दैनिक कार्य से अलग हो गए हैं। नाराज पुजारियों का कहना है कि इस तरह के बर्ताव से उनमें काफी रोष है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पुजारियों के आंदोलन से श्रद्धालु भी काफी निराश हैं। हालांकि मंदिर में बाबा गरीबनाथ की पूजा और भक्तों के दर्शन पर किसी तरह की रोक नहीं है। केवल मुंडन और सत्यनारायण के पूजन पर रोक लगाई गई है। इनके सीधा इस्तीफा दो, इनके सीधा इस्तीफा दो, मीर सिंह इस्तीफा दो, ही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मीर सिंह इस्तीफा दो, मीर सिंह इस्तीफा दो, बोर्ड पर देखे ही होंगे जे डिमांड है जे आप जो न्याय समिति के द्वारा जो कार्रवाई किया गया है और जो वायरल वीडियो के द्वारा जो धमकी वाली बात आ रही है उसके विरोध में सारे पंडित, सारे समाज और सारा क्या न पुजारी और मालीगण सबको मिल के धरना दे रहा है कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। इस वजह से धरना दिया जा रहा है। पूजा भी बंद है, पूजा बंद है, सत्यनारायण पूजा बंद है, मुंडन बंद है, गाड़ी पूजा बंद है, ये सारा चीज़ बंद है, लेकिन दर्शनार्थियों का दर्शन और पूजा चालू है। गरीबनाथ मंदिर में सेवक, पुजारीगण, सफाई कर्मचारी, चाहे जितने भी दुकानदार हैं, ये सभी आदमी का सामूहिक जो है धारणा प्रदर्शन किया गया है। ये धारणा प्रदर्शन अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ है। मांग ये है कि अध्यक्ष और सचिव जो है इस मंदिर से इस्तीफा दें और नए लोगों को जो है अध्यक्ष और सचिव बनाया जाए। कारण क्या है? कारण ये है कि मंदिर को सही से नहीं चला पा रहा है लोग। मंदिर की व्यवस्था जो है आज 2-2.5 साल से जो है पूरा गड़बड़ा चुका हुआ है। कभी होता है कि प्राइवेट बैंक आवेगा, कभी होता है कि पंडित और पुजारी को धमकी देना, लाठी से पिटवा देना। हाँ, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मेरे साथ हुआ था कि 26 तारीख के दिन 2:15-3 बजे जो है मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया कि आपसे अध्यक्ष महोदय बात करेंगे। मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप पैसा ऐंठने का काम करते हैं, हम आपको लाठी से जो है हम पिटवा देंगे, आप लोग गोली नहीं चलाए होइएगा। हम गोली भी हम चलवाते हैं और गोली भी चला देंगे और 5 वो हम आपको एमएलए को भी हम पीटे हुए हैं। ऐसा फ़ोन पे उन्होंने हमको धमकी दिया। उन्होंने हमको धमकी क्यों दिया, काहे दिया, ये मुझे पता नहीं है। और मैं थोड़ा सा असमंजस में रह गया कि मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर हमको इन्होंने धमकी क्यों दिया। और मुझे डर भी है कि कहीं प्रशासन द्वारा, चाहे उनका बहुत सारा यहाँ पर चेला चाटी होगा, वो किसी से भी जो है वो हमको, मेरे साथ वो कुछ भी वो जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डर तो बना हुआ है और मैं ऐसे मुख्यमंत्री से भी अपनी सुरक्षा का जो है मांग किया है, लेकिन अभी तक कोई हमको सुरक्षा प्रदान नहीं हुआ है। आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, आप धरना बैठे हुए हैं? हाँ, आज हम लोग धरना पे, ये धरना अनिश्चित काल है। जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी तब तक इस मंदिर में पूजा पाठ सब बंद रहेगा। क्या नाम है आपका? अमरनाथ पाठक उर्फ पिंकू पाठक। सर, ऐसा है कि इन लोग का क्या समस्या है नहीं है ये हमको तो जानकारी नहीं। हम लोग तो जनरल लोग हैं, रोज़ आते हैं पूजा करने, लेकिन न्याय समिति जो है, न्याय समिति की कुछ ऐसी व्यवस्था है जो हम लोग को नहीं समझ में आता। उसमें क्या है कि जैसे शुक्रवार और सोमवार के दिन भीड़ बढ़ती है तो नेचुरल है कि वहाँ गर्भगृह में अर्घा लगेगा, लेकिन
ऐसे भी देखते हैं कोई वीआईपी आ गए तो उनके लिए अर्घा हटा दिया जाता है, वहाँ पूजा करवा दिया जाता है। वहाँ मंदिर के कुछ विशेष लोग जो हैं वो चले जाते हैं तो उनके जाने पर अर्घा हट जाता है, पूजा हो जाती है। और जनरल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, तो ये सब थोड़ा सा सिस्टम नहीं समझ में आता है। और जनरल पब्लिक जो लोकल लोग हैं, जो हर दिन 24 घंटा पूजा मतलब 24 दिन पूजा करते हैं, उनको वो विशेष सुविधा नहीं मिल पाती है। जो बाहर से भी लोग आते हैं उनको व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो न्यास समिति पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के कुछ ऐसा एजेंडा लगा रही हो तो ये सब कुछ समझ में अटपटा लगता है। इस तरह का घटना होना चाहे कुछ करना, ये कितना माने कि ये है कहीं से उचित नहीं है, निंदनीय है, 100% निंदनीय है। ये कहीं से नहीं होना चाहिए। और सभी ब्राह्मण हैं और अब मंदिर में जो ब्राह्मण लोग वही ना पूजा करेंगे, वही ना पूजा कराएंगे जो भी होंगे। अब कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं। जो यहाँ से अब जो इस परिवार के 100 साल से सारे परिवार के लोग अभी करा रहे थे, आज न्यास समिति आज बनी है। अब आज इनको हटा देना, इनको ये कर देना, ये सब थोड़ा हम लोग को मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा है व्यक्तिगत। हमेशा विवादों का घेरों में हमेशा विवाद के घेरों में रहता है, हमेशा विवाद के घेरों में रहता है। क्या कारण लगता है कि यहाँ पैसे की आमदनी बहुत ज़्यादा है और इसमें न्यास चाहती है कि ये टोटल पैसा हमको मिले, जैसा हमारा अपना सोच है। और यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनका रोजी रोटी भी इसी से चलता है, तो वो चाहते हैं कि मेरा अपना हो। इस सब टाइप का कुछ अटपटा व्यवस्था है जो ढंग से नहीं समझ में आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार पांडे। कहाँ से आप आते हैं? बस इस मंदिर के जस्ट बगल में ब्राह्मण टोली मोहल्ला है, वहीं के हम निवासी हैं। प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन आते हैं। कि मिथिलेश कुमार मीर जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, गरीब स्थान मंदिर के अध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा दें। क्यों इस्तीफा दें? उन्होंने धमकी दिया हमारे पुजारियों को। हमारे पिंकू पाठक है, उनको फ़ोन पर धमकी दी है कि जब मजबूत कर लीजिए, हम डंडा चलवाना भी जानते हैं, गोली चलाना भी जानते हैं। आप लोग गोली नहीं चलाए होइएगा, लेकिन हम गोली चलाना भी जानते हैं, गोली मारना भी जानते हैं। और 4-5 विधायक को पीटे हुए भी हैं। हम लोग पूजा कराने आएंगे, जजमान का पूजा कराएंगे कि लाठी खाएंगे, इसलिए हम लोग डर से में हुए हैं, डर से बैठे हुए हैं। जो मेरा मौलिक अधिकार है, जो इस भारत का संविधान है, मांग के लिए बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये? अनिश्चितकालीन। अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो 4-5 दिनों में तो लोगों को तो कष्ट हो रहा है। कोई श्रद्धालु को कष्ट नहीं दे रहे हैं। सारे भक्त लोग जो बाबा का दर्शन करने आते हैं, जो बाबा का पूजा करने आते हैं, उनको कोई रोक नहीं हो रहा है। उन लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। मुंडन सत्यनारायण भगवान का हाँ, मुंडन सत्यनारायण भगवान का पूजा जिससे उनको आमदनी है, उसको हम बंद किए हुए हैं। कोई पंडित पूजा नहीं करावेगा, जजमान का कोई पूजा नहीं करावेगा। हम लोग धरना पर बैठे हैं, नहीं सुनवाई होगा। 4 दिन 5 दिन अगर नहीं सुनवाई होता है तो अनशन में बैठेंगे। अनशन पर भी नहीं सुनवाई होगा तो आत्मदाह करेंगे। मेरा नाम बैजनाथ पाठक, सेवक गरीबनाथ मंदिर।